अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाने लगे हैं ईद स्पेशल कलेजी। अगर आपकी कलेजी अच्छी नहीं बनती, लाइक स्मेल आती है, आपको वॉश करने का तरीका नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करना है और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जाके सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो ये कलेजी हमने कैसे बनाए हैं, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले ली है मटन की कलेजी। तो आप बीफ की ले सकते हैं या चिकन की भी ले सकते हैं, लेकिन कलेजी में स्मेल होती है एक नेचुरल तौर पे। तो इस कलेजी की स्मेल को रिमूव करने के लिए क्या करना है, सिंपल आपने इसके ऊपर विनेगर डाल के 15 मिनट के लिए इसको रख देना है, छेड़ना नहीं है। और थोड़ा सा आपने ऊपर से लगा देना है नमक से भी जो इसकी स्मेल है वो चली जाएगी। और आपने छोटी छोटी बोटी 1 बाइट साइज़ ले लेना है। ज़्यादा बोटी का साइज़ बड़ा हो तो कलेजी जो है वो पकने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो 15 मिनट हो गए थे, मैंने सिरका और नमक लगा के इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, 2-3 बार पानी निकाल दिया था। तो अभी हम लोग कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे इसकी स्मेल को मज़ीद ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ कसूरी मेथी, साथ में ज़ीरा, साथ में लाल मिर्च, साथ में धनिया और साथ में ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। आप स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं बता रही। यहाँ पे मेरे पास सब चीज़ें 1-1 टीस्पून था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो कलेजी है 1 kg है। और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून आपने डाल देना है नमक। मैं अगेन आपको बता दूं कि आपने ये जो कसूरी मेथी है ये लाजमी ऐड करनी है आपकी जो कलेजी है उसमें। इसी से जो टेस्ट है वो डेवलप होगा और साथ में थोड़ी बहुत जो महक आएगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। लिटरली ये आप लाजमी करके देखिएगा, इस पर आपकी कलेजी में स्मेल नहीं आएगी। तो अभी हम लोग इसमें सारे मसाले लगा के इसको अगेन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे या फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी है। इससे जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से हमारी जो कलेजी है उसमें लग जाएंगे। तो 15 मिनट हो गए थे, तो बस अब इसको पकाने का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऐड कर दिया है ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। तो ये तवा कलेजी है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून यहाँ पे गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं कलेजी को मैरिनेशन के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट ही दिए थे। इससे से जो मैरिनेशन है वो अच्छी सी हो जाती है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ओवरनाइट या कम से कम 3 से 4 घंटे दे सकते हैं। तो बस लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया तो ऐड कर दिया है यहाँ पे हमने कलेजी, जो कि हमने पहले से मैरिनेट करके रखी है। इसमें सारे मसाले ऐड किए हुए हैं। एक और मेन जो टिप है वो ये है कि आपने कलेजी में प्याज ऐड नहीं करना। अगर आप प्याज ऐड कर देते हैं, कलेजी का जो फ्लेवर है ऐसे पहले से ही थोड़ा सा मीठा होता है, अगर प्याज ऐड कर दें तो वो और मज़ीद थोड़ी सी मीठी हो जाती है। तो आपने कलेजी में प्याज का जो यूज़ है वो नहीं करना, इससे भी जो मेन फ्लेवर है वो डेवलप होता है। तो आपने प्याज का यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे मैं आगे जाके बताऊंगी कि इसकी जो ग्रेवी है वो कैसे बनेगी, तो वीडियो को आपने लाजमी अंत तक वॉच करना है। बस यहाँ पे इसको अच्छे से भूनेंगे ऑयल में कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। और जो जो ये पानी छोड़ता जाएगा आपने इसको खुश्क कर लेना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो इसका पानी यानी कि छोड़ती है, लोग इसी को प्याज में ग्रेवी समझ के यूज़ कर लेते हैं, जिससे जो स्मेल है वो रह जाती है। तो आपने इसका जो पानी है वो कम्प्लीटली ड्राई करना है। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है टमाटर का पेस्ट। आप चाहें तो बारीक चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट से बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ दही 1 प्याला, और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया था थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। इससे जो आपकी लुक है वो बहुत अच्छी आती है। ये टोटल ऑप्शनल है, फूड कलर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखें एक अच्छी सी क्वांटिटी में यहाँ पे हमारे पास ग्रेवी टाइप जो है वो तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमने दही और साथ में जो हमने टमाटर डाले हैं इसके पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो 15 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे ताकि दोनों का जो पानी है वो ड्राई हो जाए।
तो यहाँ देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। तो बस अभी आपने खुले बर्तन के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करनी है कि इसका जो पानी है वो कम्प्लीटली ऑब्जर्व हो जाए। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आपने ग्रेवी नहीं रखनी है, आपने पहले अच्छे से भुनाई करनी है, देन आपने पानी ऐड करना है। तो बस इसकी अच्छे से अब भुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो पानी है वो काफ़ी हद तक जो है ड्राई हो गया है और ऑयल जो है वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और मसाला बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। हर जो कलेजी है उसके ऊपर जो मसाला है वो अच्छे से कोट हो गया है। तो ये बेहतरीन निशानी है कि आपकी जो कलेजी है उसकी भुनाई हो गई है। तो आपको लुक से ही अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितनी ही टेस्टी बनके तैयार हुई होगी, क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले से अच्छे से वॉश किया है एंड देन इसकी बेहतरीन सी भुनाई की है। तो आपने ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है कि ऑयल जो बाद में है वो कम ही नज़र आता है भुनाई के बाद। तो बस आपने थोड़ा सा ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये पर्सनली ऐसे ही पसंद है। रोटी के साथ गरम गरम और बहुत ज़बरदस्त लगती है, खाने में बहुत जूसी, बहुत टेंडर है और खाने में आप यकीन करें आपके मेहमान लाजमी आपकी तारीफ़ करके जाएंगे अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो करते हुए कलेजी इस ईद पे बनाई। तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये कलेजी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्यारा सा एक कमेंट कर दिया करें, इससे जो है मोटिवेशन हो जाती है कि मेरे व्यूवर्स को मेरी जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही हैं। तो यहाँ देखें भून भून के हम लोगों ने सही बेहतरीन सी जो ग्रेवी है वो तैयार कर ली है। बहुत ही मसालेदार चटकारेदार जो हमारी कलेजी मसाला है वो तैयार हुई है। तवा मसाला भी कह सकते हैं, तवा कढ़ाई भी कह सकते हैं, जो मर्ज़ी नाम दे दें आप। ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी, आप यकीन करें इसमें कोई स्मेल नहीं थी, बहुत ज़्यादा मसालेदार बनके तैयार हुई थी, बहुत ही चटपटी तैयार हुई थी। तो इसको अभी डिश आउट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी जो कलेजी है वो हमारी रेडी है। इसके ऊपर आप चाहें तो लेमन को स्क्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ्रेश धनिया थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस मैं इसमें यही डालूंगी क्योंकि ये इटसेल्फ बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है, बहुत ही मज़े की बनके तैयार हुई है। तो इसमें कुछ भी एडिशनल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे कहने पे एक बार इसको इस पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो कलेजी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होगी, बहुत ही मसालेदार बनके तैयार होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।